वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करेंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा, चाहे वो ज़राई शोबा हो, रियल स्टेट हो या होल सेलर्स। ज़राअत पर इनकम टैक्स के लिए चारों सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी शानदार है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सेक्टर्स को किरदार अदा करना है। ये भी कहा कि IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान का एजेंडा टैक्स और तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। वज़ीर आला हाउस KP में 24 नवंबर एहतजाज के लिए इजलास। अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे साथ चाहे जो हो जाए वापस नहीं आएंगे। पानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर के एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म हो गई। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर PTI MPA 5000 जबकि हर MNA 10,000 कारकुनान जमा करेगा। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से ली जाएं। मुतालबात पूरे ना होने तक किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। तमाम मुजाहिरीन मुकर्रर करदा मकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे काफिले के साथ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ DG ISI भी शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसी। रात के वक्त लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड। मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से राबता नहीं किया, बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह में एड्स टेस्ट और हर 3 माह में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। सियालकोट में सगी खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का दावा, कहा सुगना बीबी ने हसद और नफरत में ज़ारा को कत्ल किया। मुलजिमा ने किरदार कुशी के इल्ज़ामात भी झूठे मान लिए। कहा सब उसका कसूर था, घर वाले उसी की वजह से मुसीबत में फंसे। सुगना, उसकी बेटी नवासे और कत्ल में मदद करने वाले नवीद को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिलगित के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से जायद सिख यात्री भारत और दीगर ममालिक से पाकिस्तान पहुंचे हैं। भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर एक बार फिर हंगामों की जद में। मुजाहिरीन का वज़ीर आला, 3 वुज़रा और 6 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला। रियासती दारुल हुकूमत अम्फाल में गैर मौजना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुतादिद अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रियासत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज। हंगामे गुज़िश्ता रोज़ 6 लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मणिपुर में गुज़िश्ता बरस मई में शुरू होने वाले नस्ली फसादात में अब तक 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। इजरायली फौज का लबनान पर बड़ा हमला। 1 रोज में 145 से जायद मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 7 से जायद अफराद शहीद।
हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा, 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक, 1 शदीद जख्मी। इसराइली वजीर आजम की क़यामगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ट्रंप काबीना में इसराइल के हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान नाराज। मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप उनकी वजह से जीते, लेकिन ट्रंप की काबीना इसराइल और सहयूनियत के हामियों से भरी जा रही है। ऐसा लगता है ट्रंप ने सदारती वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ और इसराइल के हामी मार्को रूबियो को वजीर खारजा, 2 रियासती हल के मुखालिफ और इसराइली कब्जे के हामी माइक हकाबी को इसराइल में अगला अमरीकी सफीर नामजद और गजा में फ़लस्तीनी शहादतों की मजम्मत की इनकारी और उसे यहूद दुश्मनी करार देने वाली एलिस स्टेफनी को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर नामजद किया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है जंग के खात्मे के बयान देने वाले ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, लेकिन उन्होंने शदीद मायूस किया। बांग्लादेश मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का भारत से मुतालबा करेगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थीं। हसीना वाजिद ने मुतनाज़ा कोटा सिस्टम के खिलाफ तुलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दिया था। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तुलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार देने की तहकीकात की तजवीज़ दे दी। अपनी नई आने वाली किताब में गजा में मुमकिना नस्लकुशी के हवाले से इख्तिसाबात पर तबसरे में पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में मुमकिना नस्लकुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की नस्लकुशी के ज़ुमरे में आने की तहकीकात करे। इससे पहले पोप फ्रांसिस इसराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ भी उठा चुके हैं और लबनान पर इसराइली हमलों को अखलाक से आरी करार दे चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। पेरू में एपेक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने फौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार करने पर इत्तफाक किया। अमरीका चीन तनाव में कमी के लिए फौजी सतह पर राबतों की बहाली का भी फैसला। इजलास के अख्ताम पर ग्रुप फोटो के लिए अमरीकी सदर की लेट एंट्री, ताखीर से आने पर जो बाइडन को पीछे जगह मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग सबसे आगे नजर आए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिजाइनर्स की शिरकत, नित नए मलबूसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश, अदाकारा सज्जल अली की खुसूसी शिरकत।